Pisceans, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ अ वीकली प्रेडिक्शन। सो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ ओवरव्यू इस हफ्ते का, एंड देन आई विल टेल यू लव लाइफ, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, स्टडीज़, टाइम विद फैमिली कैसा रहने वाला है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक
ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा अच्छा, एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या? सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए, आधार तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे? आप खुद ही सोचो ना, पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना? क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपकी राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा, आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है। राइट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है।
बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। सो कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने, यहाँ से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी, करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी, साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा, चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी, आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। सो ओवरव्यू क्या है पाइसेंस का। द फूल का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। टाइम आजकल काफ़ी कम ही रहता है आपके पास, बिजी बिजी रहते हो आजकल तो ऐसा दिख रहा है। सो ओवरव्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल क्लैरिटी है। अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसे हो इमोशनल लेवल पर तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, हाउ टू टेल यू, मतलब एक तो वो है कि हम वो काम करते हैं जिससे कि हमारा कोई फ़ायदा हो, ओके, और एक वो चीज़ें हम करते हैं जिससे कि मन की संतुष्टि हो। तो कुछ तो ऐसा है जो कि आपके मन की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको फैसला लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको लेना चाहिए या नहीं, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब जिनके साथ ये है उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वो ज़्यादा करें, मतलब ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दें जिससे कि हमारा मन संतुष्ट होता है, या ज़्यादा टाइम हम उस चीज़ को दें जिससे कि हमारा कोई फ़ायदा है, लाभ है, जहाँ से पैसा आ रहा है। इस तरीके की चीज़ों में भी कन्फ्यूजन होता है। तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते में कि आपको करना क्या है। वो चीज़ें करनी है जिससे कि मन संतुष्ट हो, या वो चीज़ें करनी है जिससे पैसा ज़्यादा आए, तो वो इमोशनल क्लैरिटी है। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, कुछ चीज़ों का मतलब आपको समझ आएगा डीप लेवल पर, डीपर मीनिंग। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, तो उसका क्या मतलब है वो आपको समझ आएगा इस हफ्ते में। इनर पीस मुझे दिख रही है, हीलिंग मुझे दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लोगे। सो स्पेशलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो एंड प्रैक्टिकलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी हाई जा रही है, मतलब कि जहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, स्पिरिचुअल होना है स्पिरिचुअली देख रहे हो, इमोशनल होना है इमोशनली देख रहे हो, तो बैलेंस्ड दिख रही है एनर्जी, बढ़िया है, मस्त है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते में। देखो, मैरिड हो या कमिटेड हो तो कनेक्शन और डीप होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपका पार्टनर क्या कुछ नहीं करता आपके लिए। हमारी आदत ऐसी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत कह दिया, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, उस पर हमारा ध्यान उतना नहीं जाता। तो इस हफ्ते में ऐसा होगा कि आपके पार्टनर की जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा और इसकी वजह से कनेक्शन डीप हो रहा है, ज़्यादा गहरा प्यारा हो रहा है, कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को लेकर, आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जिसके साथ हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है पार्टनर मेरे लिए, ईश्वर ने मुझे एक अच्छा पार्टनर ढूंढ कर दिया है, ऐसा आपको रियलाइजेशन होगा। जो लोग सिंगल हैं, सोल टाइप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ सकते हैं,
चांसेस हैं यहाँ पर कि आप मिलोगे। सोशल मीडिया के थ्रू मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। जिनका सेपरेशन हो रखा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो, संभव है। और ये बातचीत जो होगी, इस बातचीत में आप अपनी गलती उनको बताओगे और वो अपनी गलतियाँ कन्फेस करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है आपके लिए। तो लव लाइफ काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। हेल्थ देख लेते हैं कैसी है। ओ वाह, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ कैसा है या आपके खुद के साथ कैसा है, उस पर हेल्थ के मैसेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं और आपके पार्टनर के साथ में इस हफ्ते में कनेक्शन अच्छा हो जाता है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर उनके साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं रहता है तो फिर हेल्थ भी कहीं ना कहीं डाउन रहेगी, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है आपको कि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ कैसा है, क्योंकि सेंसिटिव हो आप दिल से। बट यहाँ पर हेल्थ अच्छी ही दिख रही है आपके लिए बेसिकली, मतलब क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं, मैरिड लाइफ में, कनेक्शन में अच्छी हैं। जो सिंगल्स हैं उनका क्या है, क्योंकि आप किसी सोलमेट से मिल रहे हो तो बेशक उसके मिलने की वजह से हेल्थ अच्छी है। सो बेसिकली यहाँ पर मैसेज क्या निकल कर आ रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रही है कि आपकी हेल्थ खराब नहीं होती जब तक कि किसी भी तरीके का इमोशनल ओवरलोड ना हो। जब ओवरलोड होता है तब आप परेशान होते हो, या किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है तब आपकी हेल्थ ख़राब होती है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होती। तो हेल्थ आपकी इस हफ्ते में अच्छी है, ठीक है। तो आगे भी अच्छी रखो थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी चीज़ें समझते हो, तो थोड़ा इन चीज़ों में भी प्रैक्टिकल होना शुरू करो। ओके, पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहना, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह। ओके, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स आया है, जॉब करने वालों के लिए खुद ही ये कार्ड गिरा है। अगर देखो आप किसी इंट्यूटिव वर्क में हो या स्पिरिचुअल वर्क में हो तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि मटेरियल चीज़ों से मन आपका हटेगा, और जब हमारा मन मटेरियल चीज़ों से हटता है तो हम अपने काम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं हो गई और भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे लिए हमें ना कैट्स आई वेयर करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि केतु को दिखाता है कैट्स आई, और कैट्स मतलब केतु जो है वो मटेरियल चीज़ों से आपको दूर कर देता है। सो बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, बट हमारे लिए वही अच्छा है कि हम जितना मटेरियल चीज़ों से डिटैच रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है। ओके, तो हमें क्या हमें कैसा होना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर को ऐसा होना चाहिए, यू नो, कि कोई चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, ऐसा वाला डिटैच्ड एनर्जी। ईश्वर में सबसे ज़्यादा विश्वास रखना, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए हमारे लिए। और जो भी कनेक्शंस हमारे हैं उन सबको प्यार देना और प्यार से देखना, इस तरीके का हमारा स्वभाव होना चाहिए। बेसिकली ये होता है, और केतु हमें वही सिखाता है कि जो भी हमें मिले हैं वो ईश्वर के अंश हैं, और हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है, प्यार का भाव रखना है। तो वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के फील्ड में आप हो तो बहुत तरक्की है इस हफ्ते में। और अगर इससे हट के कोई आपका फील्ड है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड आपकी मेहनत को भी देखा जाएगा। लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी इस हफ्ते में। ज़्यादा आपको लगेगा कि मुझे और क्या क्या अडेप्ट करना है, क्या क्या और सीखना है, क्या कहाँ एडजस्ट करना है, वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पर, एंड वही है, मतलब लोगों को आप अच्छे लग रहे हो लेकिन शायद लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा है। सो काम आप करोगे, प्रैक्टिकल रहकर करते हो, लेकिन मन थोड़ा सा हो सकता है कि बेचैन रहे। बिजनेस जो करते हैं, हाँ, थोड़ी सी टायरिंग एनर्जी है। हालांकि आइडियाज़ बहुत आएंगे, बहुत कुछ करने की इच्छा रहेगी, लेकिन एनर्जी थोड़ी लो रहने वाली है आपके लिए ना। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आपको इंटरेस्ट है, तो मटेरियल चीज़ें, जो भी मटेरियल वर्ड से जुड़ी चीज़ें हैं उनमें आइडियाज़ आपके बहुत हैं, लेकिन जब आप आइडियाज़ को लगाते हो तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, आपको बूस्ट नहीं मिल पाता, ऐसा है। सो बेसिकली बैलेंस करने में दिक्कत है। सो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है इस हफ्ते में, एक्सपेंशन हो रहा है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, फॉरेन कनेक्शंस बन रहे हैं, ऑनलाइन वर्क अगर करते हो तो बहुत प्रॉफिट है, फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, मतलब फ्लो रहेगा पैसों का, एंड सेविंग्स भी रहेंगी। ऐसा भी नहीं खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी आपकी लो हो रही है। तो इसके लिए बस यही करिए कि जो भी बिजनेस से पैसा आता है उसको स्पेशलिटी में लगाइए, तो आपको अच्छा लगेगा।
आपको एक बैलेंस लगेगा। प्लस ये भी रहता है आपका कि जो काम आपको करना है वो ऐसा हो जो आपके मन को संतुष्ट करे, लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तो वो मन से दूर होती है चीज़। और मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था कि हम वो करना चाहते हैं जो हमारे मन को संतुष्ट करे, आपके लिए भी आ रहा था, तो हम वो करें या फिर हम ये देखें कि पैसा आना चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला था कि पैसा तो नीड है, मतलब हमें जो पसंद है समटाइम्स उससे हमें पैसा नहीं मिलता, तो पैसा तो नीड है। तो जब आप पैसे कमाने वाला कोई भी काम करते हैं तो आप ये सोच के किया कीजिए कि इससे मैं यहाँ से जो पैसा आएगा ना उससे मैं वो करूँगी जिससे मेरा मन संतुष्ट होता है। जैसे ऑर्फेनेज में पैसे दिए, ओल्ड एज होम में पैसे दिए, एनिमल्स की केयर करी, अगर ये करना अच्छा लग रहा है तो आपका गोल ये है, अब इस गोल को पूरा करने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो वो कुछ समय कुछ घंटे वहाँ देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सोचोगे तो एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी। ओके, फाइनेंसेस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पैसा बहुत आ रहा है, खर्चा भी कम है, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ से पैसा काफ़ी कुछ आपके पास आएगा। ओके, सो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, नो इश्यूज़। जो स्टूडेंट्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा आपका रहेगा ये हफ्ता। लेकिन अगर आप कुछ और स्टडीज़ कर रहे हो, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर हो, तो ओके है ये वीक, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको ऐसे लोगे आपके पढ़ाई को कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो ईश्वर की इच्छा है और इससे आप लोगों का भला करोगे। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है नीट का, आप ऐसे सोचिए कि आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हो क्योंकि ईश्वर के जो बंदे हैं उनकी आपने हेल्प करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो सेवा का भाव रखकर अगर आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी। दिस इज़ अ सोल टाइप, पता है आपको, आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं, दिस इज़ अ सोल टाइप, यू वांट टू हील अदर्स। ओके, सो यस, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सो स्टूडेंट्स के लिए यही है, हफ्ता अच्छा है। आप अगर मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर बोझ के जैसे करोगे तो ये हफ्ता थोड़ा भारी हो जाएगा। ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। ओवरऑल एनर्जी एंड लेसन क्या है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और काम करो, किसी और की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो। दूसरा, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस जो हैं बैलेंस के साथ ही लो, जहाँ पर इमोशनल होना है इमोशनल हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है प्रैक्टिकल हो। ठीक है, थर्सडे का डे आपके लिए लकी रहता है, 28 जून, 3 जुलाई। सी ग्रीन लेवेंडर ये कलर आपके लिए लकी हैं। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 7। ओके, कृष्ण आराधना करिए, हर तरफ से आपको शांति और सुकून मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। सो दिस इज अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।